हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं मूल निवासी क्लासेस और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, निम्न में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखिए, जैसे कि समुच्चय के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, उनमें गुण के साथ साथ वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको कह रहा है, जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखो, सभी महीनों का संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। हाँ, हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है, तो सुपरिभाषित संग्रह है, तो यह समुच्चय है। समुच्चय है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में या वस्तु में अगर तुलना हो रही हो तो वो कभी भी समुच्चय नहीं कहलाता है। अब देखिए दूसरी बात ये, जैसे कि क्वेश्चन है आपका, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए, लेखकों का संग्रह, अधिक प्रतिभाशाली। देखो, मुझे कोई और अच्छा लगता है, तुम्हें कोई और अच्छा लगता है, या किसी को कोई और अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये जो 10 लेखक हैं इसमें तुलना हो रही है। जब तुलना हो रही है तो आप क्या लिख दोगे, इसे समुच्चय नहीं है, तो लिख देंगे समुच्चय नहीं है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, देखो तुम्हें कोई और पसंद है, मुझे कोई और बल्लेबाज पसंद है, तो यहाँ पर भी एक तुलना हो रही है, और जब किसी में तुलना होती है तो वो समुच्चय नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी समुच्चय नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ, हमारी कक्षा में सुपरिभाषित है कि मान लिया मेरी कक्षा में 10 बच्चे हैं, या 20 बच्चे हैं, या 50 बच्चे हैं, या 30 बच्चे हैं, या ETC। ठीक है ना, तो यह समुच्चय है और मैं उनका नाम भी लिख सकता हूं। अगला क्वेश्चन, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, और प्राकृतिक संख्या जो होती हैं आपकी वो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं, लेकिन वो कह रहा है 100 से कम, तो हम काउंटिंग कर सकते हैं उसकी। हाँ, रियलिटी में उसको सुपरिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि वो 1 से लेकर कहाँ तक है, 99 तक। ठीक है, तो यह भी समुच्चय है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए, लेखक प्रेमचंद के उपन्यास जो है उनको हम सुपरिभाषित कर सकते हैं, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि इन्हें हम सुपरिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। देखो, समपूर्णांक आप जानते हो, समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 आगे तक, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, इसको भी सुपरिभाषित हम कर सकते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा, समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है आपका, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में जो प्रश्न आएंगे उसको भी हम सुपरिभाषित कर सकते हैं, उसको भी हम काउंटिंग कर सकते हैं उनकी भी, तो यह भी क्या हो जाएगा, समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, देखो यहां पर भी तुलना हो रही है, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, जब कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में तुलना हो तो समझ जाइए कि वह समुच्चय नहीं होता है, तो यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए A बराबर, समुच्चय दे रखा 1 2 3 4 5 6,
रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। देखिए बिलोंग्स टू क्या होता है और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। बिलोंग्स टू का मतलब है जो आपसे पूछा गया है वो समुच्चय के अंदर होना चाहिए, और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि जो आपसे पूछा गया वो समुच्चय के अंदर न होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो समुच्चय ए है उसके अंदर 5 है या नहीं। ए के अंदर 5 है, जब है तो लिख देंगे यहाँ पर बिलोंग्स टू। समुच्चय ए के अंदर 8 है या नहीं, नहीं है, देखो सामने दिख रहा है, नहीं है तो लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। समुच्चय ए के अंदर 0 है या नहीं, नहीं है तो लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। समुच्चय ए के अंदर 4, समुच्चय ए के अंदर 4 है तो लिख देंगे बिलोंग्स टू। समुच्चय ए के अंदर 2, समुच्चय ए के अंदर 2 है तो लिख देंगे बिलोंग्स टू। समुच्चय ए के अंदर 10, समुच्चय ए के अंदर 10 नहीं है, उसका अवयव कोई 10 है ही नहीं तो लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए रोस्टर रूप में आपको बता चुका हूँ कि रोस्टर रूप क्या होता है। देखिए रोस्टर रूप वो होता है कि जो उसके अवयव जो भी होते हैं उसको मंझले कोष्टक में लिखकर 2 अंकों के मध्य हम कोमा मतलब कि अर्धविराम लगा देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। ये कह रहा a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और x बड़ा है -3 से और 7 से छोटा है, तो x का मान जो है वो -3 से बड़ा है, तो -3 से जब बड़ा होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा। देखिए -3 से जो बड़ी डिजिट होगी वो -4 न होकर -2 होगी। ठीक है, तो -2 कोमा -1 कोमा 0 1 2 3 4 5 6 और 7, वो 7 से कम है, 7 से कम है x का मान, तो आंसर आ गया आपका ये। मंझले कोष्टक में लिखकर 2 अंकों के बीच अर्धविराम मतलब कि कोमा लगा देते हैं। b बराबर आपको कह रहा है x सच दैट x संख्या 6 से कम, संख्या कितनी है 6 से कम, तो 6 से कम तो हमने मान लिया b बराबर 6 से कम प्राकृत संख्या। बच्चों इस पर डिपेंड है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और 6 से कम होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 आंसर आपका, क्योंकि 6 से कम 5 ही होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। c बराबर x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग, बच्चों अंकों का योग है, अंकों का योग 8 होना चाहिए, तो देखेंगे c बराबर अंकों का योग 8 कैसे। देखिए एक तो 1 और एक 7, इन दोनों को मिलाकर क्या होता है 8 बनता है, और 2 और 6 7 और 1, देखो 6 और 2 8, 7 और 1 8, और 3 और 5 5 और 3, ठीक है 4 और 4 और 8 और 0। ठीक है बच्चों, और एक आधी अगर भूल से छूट गया हो मुझसे तो आप देख लेंगे, ठीक है ना। और हाँ एक बात और ध्यान रखें, रोस्टर रूप में कभी भी कोई भी अंक दोहराया नहीं जाता। ठीक है बच्चों, तो नोट करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, देखो वो कह रहा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो पहले तो d के मैं अवयव निकाल रहा हूं। ठीक है, जो संख्या 60 की भाजक है, 60 की भाजक होनी चाहिए, कैसे देखिए 2 × 2, ठीक है, इंटू 3 × 5। देखो लेना चाहते तो हम कुछ और भी ले सकते थे, लेकिन वो कह रहा अभाज्य होनी चाहिए। देखिए 2 भी अभाज्य होती है, 3 भी अभाज्य होती है और 5 भी अभाज्य होती है। अभाज्य वो होती है जो खुद से ही कट जाती हैं। ठीक है, अब इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे d बराबर मंझला कोष्टक 2 कोमा 3 कोमा 5। मैंने आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि कोई भी अंक दोबारा नहीं आता, इसलिए इन दोनों में से 2 1 लिख लिया, 3 और 5। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ई बराबर, मैंने आपको बताया है कि कोई भी संख्या को हम डबल नहीं लिखते हैं। ठीक है,
तो लिखेंगे टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एन कोमा, देखिए ओ है यहाँ पर, ओ ऑलरेडी लिख रहा है, ठीक है, एम नहीं लिख रहा, ई नहीं लिख रहा, लिख दीजिए, कोमा टी लिख रहा है, आर भी लिख रहा, वाई नहीं लिख रहा, ठीक है। कोई भी डिजिट, कोई भी अंक जो है आपका दोबारा न आना चाहिए। अगला है जैसे कि एफ बराबर बी कोमा ई कोमा टी कोमा, देखिए आर, क्योंकि आपका 2 बार ही टी दे रखा है, 2 बार ही ई दे रखा, और मैंने आपको बताया है कोई भी अंक दोबारा न आना चाहिए, ठीक है बच्चों।